हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। हम टिश्यू को खत्म कर चुके हैं और टिश्यू का जो हमारा एक्सरसाइज है इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने साइटोलॉजी किया था। साइटोलॉजी में हमने क्वेश्चन आंसर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप भी अच्छे से उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। आप उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे होंगे, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। ओके, देखिए एक एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखेंगे। एक्सरसाइज में टोटल मिला के हमारे पास कितना क्वेश्चन है? टोटल हमारे पास इसमें 11 क्वेश्चन है और नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे 12 13 14 15 क्वेश्चन है। ओके, तो 15 क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे एक करके जहां तक बन पाएगा वहां तक हम लोग करते चले जाएंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, डिफाइन द टर्म टिश्यू। हालांकि मैं इसको नहीं भी लिखूं नहीं भी करूं तो आप कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है टिश्यू का। तो मैं सबसे पहले ऐड करता हूं क्या, अपने पेज को ऐड किया और मैं यहां पे लिखा क्या, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का हम ले रहे हैं क्या आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है 1 का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, भाटी टिश्यू। टिश्यू क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, इसका जवाब हम लोग यहां से देते हैं ना, क्या देते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ग्रुप ऑफ सेल्स हैज बीन group of cells has been common structure and function। कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ज्यादा लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कॉमन कॉमन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऊतक क्या है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं जो समान कार्य, कॉमन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, तो यही डिफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैज बीन कॉमन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 से दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान दीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टूगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, है ना, नेम देम। कह रहा है कितने तरह का एलिमेंट है, कितने तरह का एलिमेंट है जो जाइलम टिश्यू को क्या करते हैं, वो बनाते हैं, और उनका नाम भी लिखना है। चलिए नाम भी लिखते हैं। तो अपन लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूं, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अपन लोग लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो दियर आर, इसका जवाब यहां से होता है, दियर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दियर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन जाइलम टिश्यू। 4 तरह के हैं एलिमेंट। नंबर 1 में क्या है, तो इसको नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे क्या, जाइलम पैरेनकाइमा। क्या है, जाइलम पैरेनकाइमा। नंबर 2 जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। नंबर 3 जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम ट्राइकिड्स, जाइलम ट्राइकिड्स। नंबर 4, और नंबर 4 में जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। तो ये रहा क्या, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन जाइलम में।
है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मस्कुलेरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड से दैट फॉर यू, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। कहा जा रहा है क्या कि कैसे जो है सिंपल टिश्यू, सिंपल वाली टिश्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स वाली टिश्यू से क्या है, अंतर है। देखिए हम चाहते तो इसको बढ़ा चढ़ा के भी आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं कि ये इतने तरह के होते हैं, वो इतने तरह के होते हैं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप वही जवाब लिखिए जो वो पूछा जा रहा है आपसे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका क्या नाम है, तो आप पहले ये नहीं बोले कि मेरे दादाजी का नाम पन्ना लाल है, मेरे पिताजी का नाम चूना लाल है और मेरा नाम धना लाल है। तो नहीं, आपको जो बोला पूछा जाए आप वही जवाब दें। तो क्वेश्चन आंसर देने का भी तरीका यही है कि जो आपसे पूछा जाए उससे का जवाब दें। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चलिए इसका जवाब देते हैं हम लोग कहाँ पे, तो वो जहाँ पे दिए थे ये तो भर गया यार, भर गया तो हम लोग नेक्स्ट है क्या, नहीं भर गया तो यहाँ पे क्या कर, स्लाइड को ऐड करते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं। नहीं तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। नहीं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखिए, सिंपल टिश्यू परमानेंट टिश्यू से कैसे डिफरेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा कि हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो लिखेंगे सिंपल टिश्यू हैज बीन, सिंपल टिश्यू हैज बीन सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर का मतलब वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स, है ना। सिंपल टिश्यू हैज बीन सिमिलर टाइप ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। बस देखिए, अब ये मत लिखिएगा सर कि सिंपल टिश्यू पैरेन कायमा, कॉलन कायमा, अस्करन कायमा, सब करने की जरूरत नहीं है यार। आपको कहा क्या जाएगा कि सिंपल टिश्यू से परमानेंट टिश्यू में, आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या कीजिए, अंतर बताइए। तो अब मैं लिख दिया कि सिंपल टिश्यू हैज बीन सिमिलर टाइप ऑफ सेल, मतलब वन टाइप ऑफ सेल से क्या होते हैं, बने होते हैं। अगर आपका मन है तो आप ये लिख सकते हैं कि इट हैज बीन इंक्लूडेड, क्या लिख सकते हैं, इट हैज बीन इंक्लूडेड। क्या क्या इंक्लूडेड है, इट हैज बीन इंक्लूडेड, क्या इंक्लूडेड है, तो आप लिख दीजिए इसमें पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और अस्केलरेन कायमा। क्या, अस्केलरेन कायमा, ये होगी। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड अस्केलरेनकाइमा, किसके बेसिस पे, ऑन देयर सेल वाल, ऑन देयर सेल वाल के बेसिस पे आपको बताना है कि पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड अस्केलरेनकाइमा किस तरह होता है। तो हम लोग टू द पॉइंट बात कर लेते हैं, नहीं टू द पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग कि पैरेनकाइमा में क्या होगा, कॉलेनकाइमा में क्या होगा, अस्केलरेनकाइमा में क्या होगा, तीन है ना, पैरेनकाइमा वाली, कॉलेनकाइमा वाली और एक अस्केलरेनकाइमा। चलिए हम लोग पेज को लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये क्या रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन में एक तरफ लिखेंगे पैरेनकाइमा, एक तरफ लिखेंगे पैरेनकाइमा, दूसरी तरफ लिखेंगे कॉलेनकाइमा, कॉलेन कायमा, तीसरी तरफ लिखेंगे हम लोग अस्केलरेन कायमा, अस्केलरेन कायमा। हो गया। पैरेन कायमा क्या होते हैं, राउंड, राउंड ओवल, राउंड ओवल, राउंड ओवल
सेपेड होते हैं, सेपेड, ठीक है। इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं इसमें, इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं किसमें, पैरेन्काइमा में। और ये क्या करते हैं, फोटो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड एंड फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, फूड को स्टोरेज करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हो गया ना। चलिए ये आइए, ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, राउंड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, राउंड होते हैं, कोलोनकाइमा भी क्या होते हैं, राउंड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं कि ये ओवल ना हो करके क्या, ये इलोंगेटेड सेल होते हैं, क्या होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग इलोंगेटेड सेल होते हैं, लॉन्ग इलोंगेटेड शेप होते हैं कोलोनकाइमा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं, अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इज अब्सेंट, लिखिए इंटर सेलुलर स्पेस इज अब्सेंट। और ये कहाँ मिलते हैं, टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल, जो प्लांट का पेटियोल वगैरह है वहां पे आपको कोलोनकाइमा दिखते हैं, ओके। चलिए अब आइए अस्केलरेन काइमा, अस्केलरेन काइमा क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अस्केलरेन काइमा, ये भी ये क्या होते हैं, बेसिकली हम लोग लिखते हैं क्या, इलोंगेटेड, है ना। ये क्या होते हैं, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड एंड फ्यूजिफॉर्म होते हैं, मतलब इनका आगे वाला पोर्शन और पिछला पोर्शन फ्यूज रहता है ना। और ये क्या होते हैं, ये डेड होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग, ये क्या है, ये क्या होते हैं, दीज आर नॉन लिविंग, ये क्या है, दीज आर नॉन लिविंग, है ना। और ये कहाँ मिलते हैं, नट्स, नट्स में मिलते हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे कहाँ, कोकोनट के बाल में दिखते हैं, कोकोनट बाल में आपको दिखते हैं, है ना। तो मैंने आपको तीन चीज बता दिया, पैरेन्काइमा बता दिया, कोलोनकाइमा और अस्केलरेन काइमा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा, स्टोमाटा का क्या फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टोमाटा क्या करता है, हम लोग इस पे ले लेते हैं, स्लाइड को ऐड करना है मुझे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, आंसर है फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा हेल्प ऑन क्या, स्टोमाटा हेल्प्स ऑन गैसियस, हेल्प्स ऑन गैसियस एक्सचेंज, स्टोमाटा हेल्प्स ऑन फोटोसिंथेसिस में कह सकते हैं, है ना। स्टोमाटा हेल्प्स ऑन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स ऑन फोटोसिंथेसिस and helps on photosynthesis and exchange of gases, and exchange of gases like a क्या, like a O2 and CO2, okay. The stomata helps on photosynthesis and exchange of gases like O2 and CO2, okay। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपसे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 से दैट फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है हमारा, नहीं क्या कहता देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको, मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से दैट डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द
थ्री टाइप ऑफ मसल्स फाइबर। देखिए आ गया ना, आपको डायग्रामेटिकली शो करनी है किस तरह का, थ्री टाइप ऑफ मसल्स फाइबर का। तो आपने देखा था ना, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, यही तो देखे थे तीन तरह का मसल्स, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स, और क्या देखे थे, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ मसल्स फाइबर्स। तो देखिए मैं आपको कौन कौन है, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर ना, यस, मैं यहाँ थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बतानी है। देखिए क्या कह रहा था, मसल्स फाइबर्स, मसल्स फाइबर्स ना, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को हाँ, भारती दस हाँ, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, थ्री टाइप्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप मसल्स फाइबर ना, क्या थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। तो मसल फाइबर में तीन तरह, कौन कौन था, स्ट्रेटेड मसल्स, देख लेते हैं हम लोग कौन कौन था, स्ट्रेटेड, डायग्रामेटिक बना कर देखेंगे, स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स था। नंबर 2 में स्मूथ मसल्स, क्या था, स्मूथ, क्या था, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, और एक थे आपका कार्डियक मसल, यही तो था ना, यही तो था कार्डियक मसल्स। चलिए स्ट्रेटेड मसल्स कहाँ दिखेंगे, इसमें देखते हैं स्ट्रेटेड मसल क्या था। तो देखिएगा मैं आप बेसिकली क्या बताना चाहता हूं मैं, स्ट्रेटेड मसल क्या था, इस तरह का था, देखिएगा, है ना, देखिए ये क्या था आपका स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल्स क्या था, अब बेसिकली लिखेंगे भी हम लोग, कहाँ कहाँ क्या होता है वो भी हम लोग लिखेंगे। स्मूथ मसल्स क्या था कहाँ पे, तो स्मूथ मसल्स हम लोग देख रहे थे, कार्डियक मसल कहाँ देख रहे थे हम लोग, किस तरह था, बस समझिए, देखिए, हाँ स्ट्रेटेड मसल कहाँ था, तो अब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये स्ट्रेटेड मसल हो गया, स्मूथ मसल हो गया, कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल जितना भी आप देख रहे हैं, लिम्स, लिम्स मतलब हैंड, हैंड में और आपका लेग्स में, सारा का सारा स्ट्रेटेड मसल दिख रहा था। स्मूथ मसल वॉल ऑफ स्टोमक, कहा, वॉल ऑफ स्टोमक में दिख रहा था आपको, ठीक है। कार्डियक मसल आपका इन हर्ट, इन हर्ट, इन हर्ट में था, ये क्या था, ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड लॉन्ग सिलिंड्रिकल, यही था ना, है ना। वॉल ऑफ स्टोमक में देखे थे, स्ट्रेटेड मसल्स में जहां पे क्या था, वॉलेंट्री इन नेचर, हाँ, इन इन वॉलेंट्री इन नेचर, इन वॉलेंट्री इन नेचर, ओके, नहीं देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे। तो स्ट्रेटेड मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स हो गया, कार्डियक मसल हो गया। कार्डियक मसल आपने क्या देखा, ये हार्ट है, हार्ट में होता है, ब्रांच होता है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल है। स्मूथ मसल्स वाल ऑफ स्टोमक में देखा, और स्ट्रेटेड मसल लिम्स में, हैंड लिम्स, हैंड में और लेग्स में, अब वॉलेंट्री नेचर का होता है। बेसिकली ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर के आधार पे हमने बता दिया, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 के बाद 7 आएगा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से दैट
व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल, हाँ आ गया ना। स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब कि जो कि सिर्फ और सिर्फ देखने को कहा किसमें मिल रहा होगा, कार्डियक के अंदर मिल रहा होगा, यही हुआ ना। स्पेसिफिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि उसका स्पेशल काम, स्पेशल वर्क, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेसिफिक फंक्शन बोलते हैं। चलिए करते हैं अपन लोग फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, 4 हो गया हमारा, 5 हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से दैट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स ऑन, हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्प्स ऑन contraction and helps on contraction and relaxation, helps on contraction and relaxation of cardiac muscles, cardiac muscles, cardiac muscles. It is a involuntary in nature. It is a involuntary in nature. ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर के होते हैं। ओके, क्या है, हेल्प्स ऑन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। थोड़ा सा ये MUSC कार्डियक मसल्स, ओके, कार्डियक मसल्स, इट इज अ इनवॉलेंट्री इन नेचर। बेसिकली वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ही तो कार्डियक मसल फील करते हैं ना। हमको सिर्फ पार्टिकुलर उसका लिखना है, पार्टिकुलर फंक्शन को लिखना है, क्या, हार्ट मसल्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 से दैट फॉर यू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। देखिए आ गया ना, देखिएगा कहा जा रहा है क्या कि डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट। पता है आपको 6 नंबर का 8 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलता जुलता है। वो क्या कहा था, मसल्स फाइबर्स के बारे में, है ना, मसल्स फाइबर्स, और यहाँ क्या, स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल। तो उसका भी सेम आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, सेम आंसर। तो हम लोग इसका जवाब लिख कर देंगे, क्या देंगे, लिख कर देंगे। क्या है देख लेते हैं हम लोग, ये स्ट्रेटेड अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये रहा जवाब, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहा, स्ट्रेटेड और ये क्या था, अनस्ट्रेटेड और कौन आ गया, कार्डियक, कौन आ गया, कार्डियक। कौन आ गया, कार्डियक मसल्स। देखिए हम लोग सिंपल बात करेंगे यहाँ पे, क्या क्या स्ट्रेटेड मसल्स में क्या देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अभी दिखा, अभी जस्ट मैंने बताया था अभी अभी, है ना, ये क्या है, इरेगुलर इन पैटर्न है, ये क्या है, रेगुलर इन पैटर्न, इनका पैटर्न कैसा होगा, रेगुलर इन पैटर्न होते हैं। और क्या देखेंगे इसमें, वॉलेंट्री इन नेचर के होते हैं, क्या होते हैं, वॉलेंट्री इन नेचर के देखने को मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, हिंड लिम्स मतलब हाथ वाला, एंड फोर लिम्स मतलब पैर वाला, है ना, है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अनस्टेटेड में आ गया, अनस्टेटेड का मतलब अरेखित, मतलब कहीं इस तरह का, कभी ए कभी ओ, मतलब कि आपको अनस्टेटेड में दिखेगा, क्या दिखेगा, अनस्टेटेड। इरेगुलर इन पैटर्न, इरेगुलर, एक मिनट,
क्या देखेंगे, ए इरेगुलर इन पैटर्न में देखेंगे, है ना। ये क्या होते हैं, ये ये आपका इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री इन नेचर को देखने को मिलते हैं। चलिए अब आ जाइए किसमें, कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल अभी जैसा अभी जो बताया जस्ट में कि क्या होंगे, ब्रांच होंगे, क्या होंगे, ब्रांच होंगे, लॉन्ग सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, है ना। अम, मैं यहां लिख देता हूं, लॉन्ग लॉन्ग सिलिंड्रिकल, लॉन्ग सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड होंगे। और क्या होंगे, इनवॉलेंट्री इन नेचर के होंगे, इनवॉलेंट्री इन नेचर, है ना, इनवॉलेंट्री नेचर के होंगे। तो सोचिए, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, आपको भी इस तरह का जवाब देना है ना, टू द पॉइंट ही देना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 से दैट ड्राव अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ कीजिए और उसका लेवलिंग भी कीजिए, है ना। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाइए और उस डायग्राम उसको आप लेवलिंग कीजिए कि नहीं, कि आपको उसमें किसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार का दिख रहा है। तो क्या हुआ, उसको लेवलिंग भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग, क्या दिक्कत है। तो कितना आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 अपन लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, बहुत ही प्यारा डायग्राम आपको यहाँ देखने को मिलेगा मेरे साथ में। देखिए क्या क्या बनाते हैं हम लोग। क्या बोला गया था, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बताइए, है ना। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। देखिएगा कैसे होता है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। सपोज मैं ये परफेक्ट तो सर्कल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूं मैं कि हो जाए अच्छा बोला। है ना। तो सर ये क्या दिखा रहे हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे बनाऊंगा क्या, यहाँ पर ही निकलेगा आपका डेंड्रॉन। क्या निकलेगा, डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स। क्या निकलेगा, डेंड्रॉन्स। जैसा कि डायग्राम में भी आपको देखने को मिलेगा। सुनो, डायग्राम में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, है ना, डेंड्रॉन। फिर यहां भी इसी तरह का आएगा, यहां भी ब्रांच, ब्रांच आपको देखने को मिलेगा इसमें, है ना। ठीक है, यहां भी आ जाइए। बायोलॉजी में डायग्राम आप जितना खूबसूरत बनाएंगे उतनी अच्छा रहेगा। शायद तो चुड़ैल बना दिए आप, नहीं चुड़ैल नहीं है ये चुड़ैल नहीं है। ये क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। देखिएगा अब नीचे आएगा, आएगा आएगा आएगा, कौन आएगा, एक्सॉन आएगा। कौन आएगा, एक्सॉन आएगा, है ना, एक्सॉन आएगा। देखिए और इस एक्सॉन के अंदर, इस एक्सॉन के अंदर देखिएगा, आह वाह क्या बात है। देखिए यही तो मजा है डिजिटली दुनिया का। क्या, देखिए अब देखिए जो उजला उजला देख रहे हैं राजा, ये क्या है, ये आपको सॉलिड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है, एक्सॉन है। क्या, एक्सॉन, हाँ वाह, फील फील, है ना, वाह। सर शकला का बुम बुम तो हो गया था, तो जादू वाला हो गया, कोरोना टाइप का हो गया नहीं। चलिए अब इसको हम लोग एक ऊपर से और करेंगे, मेकअप, मेकअप करेंगे इसका। क्या करेंगे इसका, मेकअप। अरे ऐसे नहीं करो यार, हम लोग अरे ऐसे नहीं करने का।
ऐसे नहीं करने का, यहाँ बनाने का, एक सिनेप्टिक नोब बनाने का। हाँ देखिए, वाह भाई, डिजिटली दुनिया का फायदा क्या होता है ना। कुछ ज्यादा ही मोटा लगता हो गया। नहीं, अच्छा, मुझे पतला करना चाहिए थोड़ा सा, मैं कर लेता हूँ अब। ठीक है, अब ज्यादा ही पतला हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट में क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपको क्या, सिनेप्टिक नोब। क्या निकलेगा, सिनेप्टिक नोब। क्या निकला, सिनेप्टिक नोब। क्या निकला, सिनेप्टिक नोब। देखिए, हाँ, है ना। तो बीच में यहाँ पे क्या दिखाएंगे, बीच में क्या दिखाएंगे, बीच में मैं दिखाऊंगा न्यूक्लियस। क्या, न्यूक्लियस को दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके आसपास मैं दिखाऊंगा साइटोन को। क्या दिखाऊंगा, साइटोन। तब ना बोलते हैं कि साइटोन होता है, तो कैसे होता है, ऐसे होता है ना। ना, चलिए, ये तो डायग्राम नॉर्मल बन गया रफली। ठीक है, मैं डायग्राम का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू बेस्ट डायग्राम ड्रॉ। ठीक है, मेरे लिए यही क्या है, अच्छा डायग्राम है। आपके आप हमसे अच्छा बनाइए। कौन आपको बोलता है, आपकी डायग्राम हमसे खूबसूरत होनी चाहिए। ठीक है, मेरी डायग्राम को कोई नजर नहीं लगाएगा। ठीक है, ओके, नहीं लगाएगा। चलिए, अब इसको मैं लेबलिंग करता हूँ। लेबलिंग में क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले बताता हूँ ये क्या है, ये क्या है। ये आप जो देख रहे हैं, ये डेंड्रॉन है। क्या है, डेंड्रॉन। ये क्या है, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, और डेंड्रॉन से आगे जाके क्या निकलता है, डेंड्राइट्स, है ना। ये आपको बीच में देख पा रहे हैं, क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, ओके। ये आपको यहाँ पे क्या है, दिस इज योर साइटोन। क्या है, दिस इज योर साइटोन। ये क्या है, साइटोन। ओके, अच्छे से देखिएगा, साइटोन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, डेंड्रॉन हो गया। चलिए, और आप जो ये देख पा रहे हैं, ए वाले स्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा सा उजला पे तो, ए, हाँ, को यहाँ से लाता हूँ, फिर इस पे क्या करेंगे, हम लोग चला देंगे वाइट वाला, है ना, इस पे। हाँ, तो ये जो देख पा रहे हैं, ये वाले जो देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये आपका एक्सॉन है। क्या है, एक्सॉन, लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, है ना, एक्सॉन। ओके, और एक्सॉन को जो कवर किया है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ, है ना। ये तो बहुत ही जबरदस्त जक्कास डायग्राम आपके सामने। माइलिन शीथ हो गया, और एक क्या है, नर्व इंडिंग। क्या है, नर्व इंडिंग, नर्व इंडिंग, नर्व इंडिंग। और नर्व इंडिंग में क्या है, यहाँ पे सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, इसमें क्या भरे हुए हैं, केमिकल। क्या भरे हुए हैं, केमिकल, है ना। क्या भरे हुए हैं, केमिकल। तो ये क्या है, सिनेप्टिक नोब। ये क्या है, सिनेप्टिक नोब। नोब, सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या दिखा, केमिकल। उस केमिकल का क्या नाम है, ह्यूमन न्यूरो ट्रांसमीटर। ह्यूमन न्यूरो ट्रांसमीटर। सर, इतना बड़ा नाम, तो मैं क्या करूं, इसको बताना है ना कि इसी को हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, और यही नहीं, अभी और सुनिए, है ना। क्या भी सुनिए, इसी इसी में केमिकल दिखता है। क्या दिखता है, इसी में एक केमिकल दिखता है, जिसको बोलते हैं क्या, एसिटाइल कोलिन। क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको करना नहीं है स्ट्रक्चर को। ओके, तो सर, आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। ये गैप को क्या बोलते हैं, जो बीच में जो गैप दिए हैं, तो लिख लीजिए ना, इस गैप को बोलते हैं क्या, नोट्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ रेनवियर, नोट्स ऑफ रेनवियर। इसको
रेनवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनवियर, नोट्स ऑफ रेनवियर, दोनों के बीच का गैप को, है ना। तो देखिए, आई थिंक डायग्राम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको कितना अच्छा लगा है आई डोंट नो, बट मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैंने लगभग जो आपके लिए है 9th क्लास का जो दिया हुआ है मैंने दिखाने की कोशिश की। अब देखिए कुछ में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आपको। कुछ में बुक में देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह का अल्टरनेट में सेल रहेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे रहेगा सेल। देखिए अल्टरनेट पे दिख रहा, वहां दिखा, फिर यहाँ दिखा। तो पता है इसको क्या बोलते हैं? स्वान सेल। क्या बोलते हैं इसको? स्वान सेल भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लेबलिंग कर ही देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जगह है। इसको इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल, है ना जी। इस अब देखिए, अब आगे क्लास में आप भी डीपली पढ़ाइएगा तो और आगे चल जाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग इतना जान लिए हैं कि देखिए यहाँ पे इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, ए न्यूक्लियस हो गया, साइटोन भरा हुआ है, एक्सॉन हो गया, माइलिन शीथ हो गया, नोड्स ऑफ रेनवियर हो गया, स्वान सेल हो गया, नर्व इंडिंग हो गया। नर्व इंडिंग के अंदर सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब के अंदर बहुत सारे केमिकल हैं जिसको ह्यूमन न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन अपन लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ही ये आपका न्यूरॉन्स का इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका एग्जामिनर 5 में 5 नंबर आपको देता है। कितना में? 5 में 5 नंबर आपको मिलता है। ओके, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा डायग्राम, और अपने नोटबुक में जरूर से जरूर बनाइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे? क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 के बाद 10 पे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। क्या इसका आंसर यही दे दिया जाए क्या? अब मैं चाहता हूं कि यही दे दिया जाए इसका आंसर। नहीं, अब मैं उधर स्लाइड पे जाऊंगा तो ये हो जाए, मैं यही दे देता हूँ। करा नेम दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। माउथ के अंदर कौन सा टिश्यू आपको दिखता है? तो मैं यहां लिख देता हूं क्या? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। माउथ के अंदर ना कौन है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, चलिए टिश्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। देखिए याद रखिएगा, मसल्स टू बोन है राजा, तो मसल्स टू बोन्स में क्या आएगा? मैं बताया था आपको कि मसल्स है या बोन है, तो क्या आएगा? टेंडन्स। क्या आएगा? टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं? मसल्स और बोन को कनेक्ट करते हैं। ओके, टेंडन तो ना, लिगामेंट क्या आएगा? बोन टू बोन, बोन टू बोन, BML, है ना, बोन टू मसल्स, BMT, बोन टू मसल्स टेंडन, और बोन BBL, बोन टू बोन लिगामेंट। ओके, है ना, तो अच्छे से उसको देखना है। नो 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 नो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर बी हो गया हमारा। सी देखिए, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। उस टिश्यू का नाम बताइए जो प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वेरी सिंपल, अपन लोग को पता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन आते हैं? फ्लोएम, 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 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर ई आइए, डी के बाद नहीं, डी आइए, डी के बाद डी। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो हमारे बॉडी के में वो फैट को स्टोर करता है? तो कौन था वो? फैट्स। फैट के लिए कौन है? फैट के लिए जिम्मेवार आता था कौन? याद है? एडिपोज टिश्यू। कौन है? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, कनेक्टिव टिश्यू विथ अ फ्लूइड मैट्रिक्स। देखिए बताइए, कनेक्टिव टिश्यू विथ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स भरा हुआ, तो कौन था? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ना। कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए जिसमें क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो देखिए फ्लूइड मैट्रिक्स है तो कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर
फ्लूइड है ना भरा हुआ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है ना। चलिए, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू है? अरे सीधी सी बात, अपन लोग का ब्रेन में कौन सा टिश्यू देखते हैं? मैं इसका जवाब यहां देता हूं मैं, ब्रेन में नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू। तो टिश्यू में नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू हमारे ब्रेन में है। तो 10 का जवाब दे दिया यहाँ पे, 10 का जवाब तो यहीं से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार जाता पिछली स्लाइड पे तो फिर आप परेशानी भी होती, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। तो पहला का आंसर क्या हुआ? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, फिर क्या देखा? बोन टू मसल्स, टेंडन। फिर क्या देखा? टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम। फिर देखा कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स, जहां पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आया। फिर हमने क्या देखा? टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन में आपका कौन सा टिश्यू था? नर्व, नर्वस टिश्यू, यानी कि कौन सा सेल्स की बात, टिश्यू पूछा है ना। देखिए बेसिकली ब्रेन में पूछा है, ब्रेन में कौन सा टिश्यू पूछा है, सेल्स नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। अगर ब्रेन में पूछता है सेल्स तो क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल। लेकिन टिश्यू को बोल रहा है तो कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू, है ना। तो मैंने कितना जवाब दे दिया? 10 का जवाब दे दिया, नहीं क्या दिया? 10 का जवाब हमारा हो गया यहाँ तक, 10 क्वेश्चन का जवाब हमने यहाँ पे दे दिया। देखता हूँ इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 तक, 9 और 10 तो हमने वहां दे ही दिया था, 10 हमने वहां दे ही दिया था, है ना। 10 हम क्या कह वहां दे ही दिए थे ना। कि ध्यान से देखिएगा ये कहानी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, जो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग स्किन बार्क एंड। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर ए, है तो हमारा 10 क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है, हमने 10 तक करा ही लिया। अब क्या करेंगे? अब समय मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, करेंगे काम हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10 वहां था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिया, और जो हमारा 5 क्वेश्चन और बचे हैं वो आने वाले हम लोग क्लास में करेंगे। इतना जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।